नकवी साहब, आज आपने बड़ा एक शानदार किस्म का, बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ा ह्यूज किस्म का, डोमिनेटेड किस्म का, गेस्ट डोमिनेटेड किस्म का एक इंटरव्यू आपने देखा। मरियम नवाज़ साहबा ने इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में आपने भी सुना चीदा चीदा नक़ात क्या थे, और सवालात का सिलसिला जो है वो आम रूटीन से हट के बहुत डिफरेंट था। उन्होंने एंकर्स को सवाल भी नहीं करने दिए। आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं सवाल का सिलसिला शुरू करूँ? एक सेकेंड जी, एक मिनट, एक सेकेंड, नहीं मेरी बात सुने। इंटरव्यू कहाँ था आपको? मैं कोई जानता हूँ, तकरीबन कोई 16-17 साल हो गए बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया टीवी में। ज़ाहिर है जब मैं अखबारात के बाद, जियो टीवी के बाद जब दुनिया टीवी में आया तो माशाल्लाह आप, हम 18 साल के बालग हो चुके हैं आप, तो 2007। आप इतने पुराने सहाफ़ी हैं, स्क्रीन पे नहीं आते लेकिन स्क्रीन के पीछे रह के आप जो जो जलवे दिखाते हैं। मैं आपसे बिल्कुल आगाज़ में एतराज़ कर रहा हूँ। मैं आपसे ये तवक्को नहीं रखता था कि आपने इसको इंटरव्यू करार दिया। मैं अब उसको क्या कहूँ? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मरियम बीबी अपनी स्टेटमेंट्स दे रही थी, सलीम साफ़ी साहब को आखिर में जाके एक आधा सवाल करने का मौका मिला। 5 सवाल किए हैं जी, 5 सवाल 32 मिनट में। और सलीम साफ़ी साहब जो हैं उन्होंने ये भी बताया कि मैंने बड़ी तगो-दो के बाद ये इंटरव्यू हासिल किया, बड़ी मेहनत की, पापड़ बेले, और मरियम साहिबा ने उनका इंतखाब किया कि उनको इंटरव्यू दें। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ लीडर्स इंतखाब करके यूजुअली इंटरव्यू देते हैं, पाकिस्तान के बाहर दे देते हैं रीच देख के। यहाँ पर रीच देख के नहीं, उनकी इंक्लिनेशन देख के इंटरव्यू दिया जाता है। और ये सबका ही, खान साहब के भी इंटरव्यूज़ जो हैं वो ज़्यादातर उन्होंने लिए हैं जो खान साहब समझते हैं कि अनड्यू क्रिटिसिज्म नहीं करते। इसी तरीके से मरियम साहिबा ने भी जो इंतखाब किया कि यार ये बंदा है जो इमरान खान के हवाले से बड़ी वन साइडेड ट्वीट्स करता है, तो इसको इंटरव्यू देना चाहिए। पापड़ बेले उन्होंने पता नहीं कितनी ट्वीट्स की उसके बाद, लेकिन इसको आप इंटरव्यू करार नहीं दे सकते। तो फिर मैं इसको क्या कहूँ कि एक बंदा आया, उसने बातें पूछने की, जुर्रत करने की बस कोशिश में लगा रहा, लेकिन वो इंटरव्यू देकर चली गई। ये मरियम बीबी का ऑनलाइन जलसा था। अच्छा, ऑनलाइन जलसा था। उन्होंने पाकिस्तान के एक निस्बतन बड़े देखे जाने वाला जो नेटवर्क है, टेलीविज़न चैनल है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी मर्ज़ी की दिल की बातें की। अब दिल की बातें क्या की उस पर आप पूछ सकते हैं मेरे से कि क्या क्या। आज उन्होंने पहला सवाल उनसे, एक सेकंड जी, 1 सेकंड गुजर गया। एक मिनट अब आप बोर हो जाए। अच्छा, इंटरव्यू ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं ये बता रहा हूँ कि जो लोग ना, जिन्होंने इंटरव्यू नहीं देखा वो जाकर देखें, और सिर्फ लफ्ज़ 1 सेकंड और 1 मिनट, और जो उन्होंने जिस तरीके जरा से रुकें, हाँ रोका है सवाल करने से, उसको ज़रा नंबर, और पहला सहाफ़ी है जो रुका भी है, नंबर काउंट करें। हाँ, पहला साफ़ी है जो रुका भी है, पहला साफ़ी, हाँ वो रुका है। हाँ रुके। तो उनसे पहला सवाल नकवी साहब ये हुआ कि मियाँ साहब की वापसी के बारे में सब लोग बड़े शिद्दत से मुंतज़िर हैं, आप भी मुंतज़िर हैं, और जो दर्द उन्होंने बताया नवाज शरीफ साहब के लिए पाकिस्तान का है, वो बेचैन है वापस आने के लिए। क्या वजह है कि वो वापस भी नहीं आ रहे? और मरियम ने भी इधर उधर की बातें की और बस सवाल से निकल गई। अच्छा देखें, मियाँ साहब के वापस आने के हवाले से हम मुतअद्दिद बार गुफ्तगू कर चुके हैं, लोगों को मालूम है मियाँ साहब यकीनन आएंगे पाकिस्तान। जिस दिन ये गारंटी होगी कि उन्होंने जेल नहीं जाना, जिस दिन ये गारंटी होगी कि एक अच्छी डील मिल गई है, जिस दिन उनको लॉन्ड्री में नहला के धुला के साफ़ सुथरा करके दोबारा उनको प्राइम मिनिस्टर बनने की जो है वो इजाज़त मिल जाए। आप देखें ना कि उनकी ज़िंदगी का मकसद है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। अच्छा, ये बात मैं ऑफ द कफ नहीं कह रहा। आपको पता है कि पाकिस्तान के आइन, जिस वक्त आपको पता है कि मिसाक जमहूरियत हुआ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ज़िंदा थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी। नवाज शरीफ साहब 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, दोनों एग्ज़ाइल में थे। मिसाक जमहूरियत हुआ, उस वक्त तक ये मामला नहीं आया। ये आ गए जिस वक्त पाकिस्तान वापस दोनों। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो गई शहीद। कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनना था सवाए नवाज शरीफ के। बिल्कुल, क्योंकि उससे पहले तो सिर्फ दो मरतबा सिर्फ एक बेनज़ीर भुट्टो रही थी, एक नवाज शरीफ साहब रहे थे। तो जिस वक्त ये वापस आए और ये जो 18वीं तरमीम हुई और इसमें जो सारी लेदे चल रही थी, उसमें नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज कहती क्या थी कि ये जो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकने की शर्त, ये मुशर्रफ दौर में ये जो सारा कुछ हो गया है ना, इसको रिवर्स करना है, इसको ख़त्म करना है, और ये इजाज़त देनी है आइन में कि बंदा तीसरी दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है।
तो बेसिकली वो तो ताहयात उनका अमीरुल मोमिनीन वाला भी आपको पता है ना, जी जी 97 बिल्कुल में बिल्कुल वो बिल्कुल जब इलेक्शन जीते थे तो उनका बिल्कुल एक वो मोड आ जाता है। 2/3 मेजॉरिटी के तो बाद शायद आ ही जाता जिस दिन मियाँ साहब को ये यकीन हो जाएगा कि वो अटक जेल वाले मोटे मच्छर नहीं होंगे, ये सब कुछ नहीं होगा, तो मियाँ साहब यकीनन जो दर्द है वो उनको सताएगा आवाम का और वो पाकिस्तान आ जाएंगे। वरना वो बड़े खुश हैं, खुश व खुरम हैं, बड़े फर वाले कोट पहन के KFC हाइड पार्क में वो वॉक करते हैं, कभी वो नजम सेठी साहब के साथ कश्ती रानी करते हैं, कभी वो इटली जाके वो ख़ास किस्म के जो वहाँ के खाने हैं, आपको पता है खाने पीने का भी बड़ा शौक है, तो वो करने जाते हैं। तो वो वापस आने वाली कहानी छोड़ दें, आगे चलें। उनसे सवाल किया गया था कि इलेक्शन से क्यों आप भाग रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं तो मैदान में हूँ, मैं तो सियासत कर रही हूँ, देखें मेरा शेड्यूल देखें, मैं वोट लेने ही तो निकली हूँ। तो आपको भी लगता है कि वो वाकई वोट लेने निकली हैं, जैसे उनके कन्वेंशन लंदन वापसी के बाद से चल रहे हैं? इलेक्शन भी हो जाएगा, उसके लिए भी दो शराइत हैं। इमरान खान साहब नाअहल हो जाएं या फिर ये किसी तरह का फॉर्मूला बन जाए जिसमें इनको लगे कि ये इलेक्शन हारेंगे नहीं, इलेक्शन जीत जाएंगे। ये चाहते हैं कि पूरा पक्का मैच होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि जो इस वक्त गेम हो चुकी है, जो कहानी हो चुकी है, खान साहब अगर आ गए ना इक़्तिदार में तो वही अच्छा। फिर ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है। खान साहब भी अगर मेरिट पे करेंगे तो फिर तो बात बनती है। किसी के ऊपर पुराने वो केसेस, किसी का कोई जेन्युइन केस है, उसने अपनी हद से आईनी कानूनी कोई मामले से तजावुज़ किया है तो फिर ज़रूर करें। लेकिन ये जो वेंडाटा है ना, ये जो बदले वाली सियासत जो आजकल ख़ास तौर पे चल रही है, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ की, खान साहब के दौर में तो बताते हैं ना कि शहबाज शरीफ के हवाले से जो टीटी वाला और ये मुकदमा, उसके अलावा तो सारे पुराने वाले हैं। सही। तो वो असद जरदारी साहब ने खुद ये मामला मेरिट पे होना चाहिए। लेकिन जो इलेक्शन की जहाँ तक बात है ना, देखें इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है कि जो इंतखाबी सियासत है, खान साहब इलेक्शनरिंग मोड में थे पिछले पूरे 1 साल, वो जलसे कर रहे थे, जा रहे थे, वो लोगों से रब्ता कर रहे हैं, वो जलसा करते हैं, वो भी जलसा गाह भर देते हैं। यहाँ पर शादी हॉल में और टेंट कनातें लगा के, तंबू लगा के, शामियाना लगा के, तंजीमी कन्वेंशन का नाम दे के उन लोगों को ये मजबूर करके कि आपने बसें भर के लानी है, फिर जाके वो एक छोटा सा पंडाल भरता है। असल में मसला ये है, ये मसला नहीं है। मरियम और नवाज़ शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज़ ये पॉपुलर थे आज से 1 साल पहले। सही। ये जलसे करते, ये बड़े बड़े जलसे करते, इन तक लोग अट्रैक्ट होते हैं। और मरियम ने इस इंटरव्यू में इस बात को तस्लीम भी किया कि एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है कि आप इनकम्बेंट गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट्स पॉपुलर नहीं होते। उनको पता है कि जो लहू लुहान हो चुकी मईशत, उसके बाद उनके पास चेहरा नहीं है। और बड़े बड़े बोल मारते हुए बंदे को ना ये ख्याल भी करना चाहिए। आपको याद होगा कि मरियम साहिबा ने एक बड़ी मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ये बाहर तो निकले, लोग इन्हें टमाटर और अंडे लेके हेलमेट पहन के बाहर निकलना पड़ेगा। और आप देखें कि आज सूरत हाल वो आ गई और 1 साल में काया पलट गई है। 1 साल पहले सिचुएशन वाकई बहुत मुख्तलिफ थी और आज 1 साल के बाद मरियम बीबी के ऊपर ये सूरत हाल आई हुई है कि वो फेंस्ड, वो भी खारदार तारों के ज़रिए उस हॉल में भी जो तंजीमी, हालांकि जो आपके तंजीमी ओहदेदार, जो चीदा लोग होते हैं, देखें जो तंजीमी ओहदेदार होते हैं वो तो यानी चीफ ऑर्गेनाइज़र तो उसको घुल मिल जाना चाहिए, वो तो हर बंदा फिंगर टिप्स पे है। तंजीम का ओहदा रखने वाला बंदा अगर आप उस पर ये ट्रस्ट नहीं कर रहे और आप खारदार तारों से उसको जुदा कर रहे हैं अपनी लीडरशिप से और स्टेज से, तो आप अंदाज़ा लगा लें। अब ये पिंडी में आज करने लगे हैं, इससे पहले जो जहाँ जहाँ पर इन्होंने जाके किए हैं, बहावलपुर से लेके लाहौर में जो मीटिंग्स की हैं, जो इन्होंने हज़ारा डिवीज़न में जाके मीटिंग की है, वो जलसा 2 वजूहात हैं। देखें यहाँ पर पिंडी वाला जलसा भी मैं पहले अपनी वीडियो में कह चुका हूँ। पिंडी में 2 वेन्यूज़ जो हैं वो डिसाइड हुए। पहले हुआ लियाकत बाग। अब लियाकत बाग जो है वो वहाँ पर जलसे पहले हो चुके हैं, कंपैरिजन होगा, डिजिटल मीडिया का दौर है, पुराने जलसे की फुटेज निकलेगी, ड्रोन शॉट निकलेगा, हेड काउंट नंबर निकलेगा और आप कंपेयर कर लेंगे। सही। आप शमशाबाद का उसके बाद तय हुआ, शमशाबाद भी जाहिर है कि ये पूरा मरी रोड यहाँ पर भी होता रहा। थोड़ा सा आगे खान साहब ने किया था जो 6 रोड के ऊपर जलसा किया था, उसके भी आपके पास ड्रोन शॉट्स और हर किस्म के मौजूद हैं। या तो आप इक्वली साइजेबल क्राउड लेकर आए, या उससे बड़ा लेके आए क्राउड, या फिर और कोई टेक्निक करेंगे वो क्राउड ज़्यादा क्लोज शॉट चला लें। तो ये बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है खान साहब ने। हर वो वेन्यू मेरा ख्याल है कि जहाँ पर इमरान खान साहब जलसा कर चुके हैं ना, उधर जलसा करना इनके लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। ये नहीं करेंगे। आपको याद है ना कि जिस वक्त पीडीएम बनाई गई थी
पीडीएम बनाने के बाद जो आगाज़ के जलसे थे, पहला गुजरांवाला का था, फिर कराची का जलसा था, अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, दिसंबर के महीने में जब सर्दी लाहौर में जलसा हुआ था और मरियम बीबी फिर रही थी पूरे लाहौर में और वो क्राउड निकालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वहां पर आपको याद है कि क्या सूरत हाल हुई थी? सारी लीडरशिप को उन्होंने डांट पिलाई थी उस जलसे के बाद। वो वक्त है जिस वक्त वो पॉपुलर थी, उनकी जमात पॉपुलर थी, उस वक्त ये सूरत हाल थी। तो आप आज सोचे तो ये जो जहाँ तक इलेक्शन वाली उन्होंने बात किया ना, वो उनका कोई इलेक्शन का मूड नहीं है। और उसी में जो वो बात हुई थी टिकट्स वाली, अगर आपने उसके ऊपर सेपरेटली को बात करनी है तो वरना मैं आपको बताऊं, ये जो टिकट्स की वो कहानी सुना रही है, वो कह रही थी लोग बेताब हैं, 4 दिन, हाँ बेताब है नून लीग के टिकट लेने के लिए। आपको हम पागल हैं हम ज़हनी मरीज हैं, हमें समझ नहीं आता। देखिए आपने ये सब कुछ खुद किया है अपने साथ, इसमें कोई और कसूरवार नहीं है। पाकिस्तान की मईशत को जो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान आप जितना मर्जी डाल लें, क्योंकि खान साहब ने ये किया था भाई। खान साहब जिस वक्त गए थे 8 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल हुआ है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर अपनी वीडियो में कह रहा हूँ कि 8 मार्च से पहले IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कोई और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारा जिसको IFI कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या कोई आलमी जरीदा जो कि इकोनॉमी के मामलात के ऊपर रिपोर्ट करता हो, मुस्तनद समझा जाता हो, उसने ये खदशा जाहिर किया हो कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। किसी एक ने नहीं किया, ऐसी कोई सीरियस वार्निंग मौजूद नहीं थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। ये इंडिकेटर्स बहुत पहले से आना शुरू हो जाते हैं। ये होक्स तो क्रिएट इन्होंने किया था क्योंकि इन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन देनी थी कि हम क्यों आए हैं इक़्तिदार में। तो ये बहुत बड़ा झूठ है, ये अपने इट्स अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड। इसको मेडिको लीगल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड, कि एक बंदा जो है वो क्रॉस पर्चे के लिए अपने आप को खुद जब ईजा पहुंचा के, खुद को जख्मी करके जाके झूठी रिपोर्ट बनवाने लगता है ना, तो डॉक्टर देख के कहते हैं इसने खुद को खुद मारी है ताकि ये पोजीशन और ये ऐसा जख्म। तो ये जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है हमारी इकोनॉमी को और मुस्लिम लीग नून ने खुद को दिया, इसमें कोई और तो वो बड़े ज़ोर शोर से कहती हैं कि वो मुआहदा फाड़ गए थे कि आज के दौर में भी सिर्फ एक कागज़ होता है जिस पर IMF का, मैं थोड़ा सादा सा आदमी हूँ, गाँव से तो लगे तो बताएं कि वो एक कागज़ होता है जो फाड़ के चले। अच्छा देखें, ये खैर लंबी बहस हो जाएगी क्योंकि मरियम के इंटरव्यू पे वो करना है। ये पहला प्रोग्राम नहीं है पाकिस्तान का, सही, ठीक है। अगर आप 21, 22, 23 और फिर आगे 24, 25 और 30 तक जाने का प्लान रखे हुए, आपने इतने प्लान लिए, तो खान साहब ने तो एक प्लान लिया ना, तो हमें और बाकी कंप्लीट भी नहीं हुए, तो उस बहस में ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इकोनॉमी वाले मामले के ऊपर वैसे भी मैं थोड़ा सा, अगला सवाल मेरा इकोनॉमी के हवाले से है। अच्छा, आज सुन्नत शौकत तरीन का जिक्र हुआ उस इंटरव्यू में। उन्होंने कहा जी कि आपने सुन्नत शौकत तरीन को आगे बढ़ाया, मिफ्ता को हटाया, इसाक डार को लाए, लेकिन जो अब हालात हैं ये तो सुनते शौकत तरीन ही आगे चल रही है। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, इसमें आप नोट करेंगे जो इसहाक डार साहब हैं ना, उनको फैमिली का होने की वजह से एज है, समझी जी हैं, अब उनकी इस्तिस्ना हासिल, वो उनको जो है ना वो कहते हुए वो होती हैं। फिर इसहाक डार को लाने वाली ना मरीम नवाज की ऑडियो लीक हो चुकी है इस हवाले से। मरीम नवाज चाहती हैं कि वो डिसोन कर दें शहबाज शरीफ को, तो वो डिसोन कर चुकी है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। चाचा मेरा कुछ नहीं लगता, चाचे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस से जो सब कुछ हुआ है ना उसको मुकम्मल तौर पर डिसोन कर चुकी हैं। उनके किसी जलसे में कहीं पर शहबाज शरीफ साहब उनके काम, पहले आपको याद है हमें फ़ज़ाइल गिनवाते थे जी कि रात को कितने बजे तक काम करते हैं, सुबह कितने बजे उठ के काम करते हैं, 5 बजे फ़लाँ बंदा शुरू करता है, फजर के बाद फ़लाँ बंदा शुरू करता है। स्टार्ट में आया था वो तस्वीरें ट्वीट होती थी, मरीम औरंगज़ेब करती थी, मरीम वो हिना परवेज़ भट्ट करती थी, मरीम नवाज़ उसको लाइक और रीट्वीट करती थी। शहबाज शरीफ ने लॉन्ग बूट पहने हुए हैं, सफारी सूट, वो अपना एक सब्ज़ है और एक हरा है और एक बेज खाकी कलर का है, वो पहन के जनाब वो जाके उंगली हिला रहे होते थे कि यहाँ पे पौधे लगा दें, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड वसी कर दें। अच्छा, इस मामले में है वो ठीक, टू बी वेरी फ्रैंक, जो इस्लामाबाद में कुछ डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स थे ना, जिथे जिथे सरिया लगता है तो सिर्फ सड़कों पे पुल जहाँ जहाँ सरिया इस्तेमाल होता है ना वो काम बिल्कुल फिट कर देते हैं, तो वो पुल शुल ये वो उन्होंने ठीक किए हैं। यानी वो अगर चेयरमैन सीडी हो ना इस्लामाबाद के, आप यकीन माने इस्लामाबाद की तकदीर और नक्शा बदल जाए। मैं ये आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। देखें फॉरेन पॉलिसी वो चला पाते हैं या नहीं, इकोनॉमी, ये सारी अलग बातें हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स को पहिए शैये लगाए हैं ना, तो अगर
इस्लामाबाद में वैसे खान साहब को भी ये गौर करना चाहिए, अगर उनकी हुकूमत आती है तो नून लीग को चेयरमैन CDA के लिए रब्ता ज़रूर करें। आपका मशवरा मेरे ख्याल में सुन लेंगे वो। हाँ, वो अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं ही इज़ वेरी गुड एट इट। अच्छा, उनसे एक सवाल और भी हुआ था कि नून लीग जो है उसकी सीनियर लीडरशिप आजकल कुछ नाराज़ नज़र आ रही है, शायद अकान अब्बासी साहब हैं, महताब अब्बासी साहब हैं, ये तो बिखर रहा है शराजा नून लीग का। तो उन्होंने कहा नहीं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नून लीग के लोग नहीं, दूसरी जमातों के लोग टूट टूट के इस जमात की तरफ 4 दिन में। हाँ, 4 दिन में। आज 19 तारीख हो गई है, 23 तक 19 फरवरी इतवार का दिन उन्होंने कहा 3 से 4 दिन में कराची और कौन कौन सी जगहों का नाम है, खैबर पख्तूनख्वा, KPK, बलूचिस्तान, पंजाब, उन्होंने कहा कि लोग राब्ते कर रहे हैं और वो शामिल होना शुरू हो जाएंगे 4 दिन में। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये घोड़ा ये मैदान है, पता चल जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है वो कि वो किन्ने भी दा सॉन्ग है, ये तो आपको पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। 4 दिन में हो सकता है कि वाकई एंकर ने यहाँ टोका था और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कहा, लेकिन जो बात है ना, ये देखें वो नून लीग में ना, पीपल्स पार्टी में, इवन मेरा ख्याल है अभी PTI के वो स्टेज अभी तक नहीं आई, वो स्टेज, लेकिन वहाँ पर भी पाकिस्तान में ट्रेंड यही है। वो ये कहते हैं कि जनाब नून लीग एक पहाड़ है, एक पत्थर टूट के गिरेगा, लुढ़कता लुढ़कता नीचे जाएगा, बेनामो निशान हो जाएगा। नून लीग एक समंदर है, एक बाल्टी पानी का निकाल के कहीं बाहर फेंकोगे सहरा में, खुश्क होके भाप बन के उड़ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ये वो अपने लीडर्स के बारे में जिन्होंने उनकी पार्टी के लिए सेक्रीफाइस, मिसाल नाम देते, वो कहते हैं जावेद हाशमी का देखो क्या हो गया। ये प्राइवेट मीटिंग्स में उन्होंने किया है, उन्होंने कहा कि जावेद हाशमी का क्या हुआ, चौधरी निसार अली खान का। वो कहती है मुंह कोई नहीं लगाता, उनको ये अल्फाज है उनके पार्टी मीटिंग्स में, उन्होंने उनको कोई मुंह नहीं लगाता। तो ये कहा इन्होंने, अब बाद में वो जाहिर है कि फिर उसका फाइटिंग एफर्ट हुआ कि इनको कोई मुंह नहीं लगाएगा, शायद अब्बासी चला जाए, कोई चला जाए, तो ये जाने वाले नहीं है। ये इनकी अंदरूनी डिस्कशंस होती रही हैं और ये मैसेज पहुंचाया गया पार्टी में। जिस वक्त ये री इमेजिनिंग पाकिस्तान फोरम बन रहा था, उस वक्त अपनी जो लीडरशिप के लेवल पे जो 2nd ईयर 3rd ईयर लीडरशिप के लोग पर तोल रहे थे, उन सब तक ये पैगाम जो लूज एंड पे थे उनको पहुंचाया गया कि आप चले जाओ, हाशमी का हाल देख लो, उसका देख लो, उसका देख लो, वो छोड़ गया था। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी एक वक्त था वो ये कहा करती थी कि वो फलां चला गया तो क्या हुआ, फलां चला गया, लेकिन लोगों के जाने से फ़र्क पड़ता है, इम्पैक्ट में फ़र्क आता है। तो वो मरीम साहिबा ने देखें कितने लोग ज्वाइन करते हैं नून लीग को, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मरीम नवाज़ के साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई है। मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि खैर वो मिसाल अब रहने दें, वो खातून है, उनके हवाले से मिसाल फिट नहीं आती। बट अदरवाइज़ मैं आपको एक बात बताऊं कि अपने हाथ से ये सब कुछ तबाह होने के बाद मरियम को इस पोजीशन में कि उन्होंने परफॉर्म करना है, चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पे उनकी अहलियत पहले 17 जून के जो इंतखाबात थे, ज़िमनी इंतखाबात, फिर एक और ज़िमनी इंतखाबात जुलाई में अक्टूबर पंजाब में थे, जुलाई वाले सूरत हाल देख लें, उसके बाद आप गिलगित बल्तिस्तान में देख लें, कश्मीर के मामले में देख लें, तो मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उनके तो फेलियर्स बहुत ज़्यादा है। तो अभी इसका भी पता चल जाएगा अगर इलेक्शन हुआ तो। सबसे अच्छा सवाल जो मुझे इस इंटरव्यू में लगा ना, वो ये था कि नून लीग कभी चारों जो सूबों में होती थी, हुकूमत पंजाब में बनाई, KP में, कोलिशन में थी, बलूचिस्तान में, सिंध में कभी नामो निशान उनका होता था। अब ऐसी वजह क्या कि सिमट के पंजाब में भी थोड़ी सी रह गई है, जिसका जवाब उन्होंने बिल्कुल आराम से, जैसे कहते हैं ना, एस्केप कर गई थी उसको। नहीं, इसमें आप मज़े की बात देखें, इसमें ये तो बात उनकी वो ठीक थी कि हम बड़ा कॉर्नर हुए हुए थे, हम अपनी स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल थी, बका की जंग लड़ रहे थे, हम फायर फाइटिंग कर रहे थे, आग लगी हुई थी उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से हमारी तवज्जो थोड़ी सी महदूद हो गई। और उन्होंने सवाल में ये कहा था मुस्लिम लीग पंजाब, आप KP में भी थे, आप फलां बिल्कुल। लेकिन आप इसमें ये बात देखें कि लीडरशिप के लेवल पे लोग ये तस्लीम ज़रूर कर लेते हैं कि ये वाकई नेग्लिजेंस थी, लेकिन उससे अगले जुमले में पता है क्या कहा जाता है, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, चुक देंगे, अब आप देखें मैं सिंध में, अब देखें मैं बलूचिस्तान में, अब देखें मैं खैबर पख्तूनख्वा में क्या करती हूँ। डर गए, पता है क्यों? हुकूमत में बैठे हुए हैं साथ में PDM के वही लोग, मौलाना के बगैर कैसे चलेंगे, तो पीपल्स पार्टी के बगैर कैसे चलेंगे, तो बाप वालों के बगैर कैसे चलेंगे, तो MKM को जो भानमती का कुंभा जोड़ा गया था, जिस छत्तर छाया में वो इकट्ठे हुए थे,
ये जब इसका शिराजा अगर बिखरेगा तो ये उनको उनके लिए ना बड़ी एक लतीफ़ा है, बहुत दफ़ा सुना चुका हूँ, इस पर ख़त्म कर दें यार। नहीं सुना दें, आज लोगों खत्म की कर यादाश्त नहीं, मेरे ख्याल में सुना दें, आप रुकेंगे तो नहीं, मेरे रोकने पर भी सुना ही दें आप भी। लतीफ़ा पहले सुना चुका हूँ, जिसने हंसना है वो हंस ले, जिसने नहीं हंसना वो बर्दाश्त कर ले। चले मैं वो लतीफ़े को बर्दाश्त कर ले, लेकिन सूरत हाल में फिट बैठता है और इस इंटरव्यू पे फिट बैठता है लतीफ़ा। लेकिन इस लतीफ़े के ऊपर हम आज की वीडियो जो है वो ख़त्म कर देंगे, अगले सवाल अगली वीडियो के लिए रखेंगे, ठीक है ना? मेहमान ही सब कुछ है जी। तो मरियम नवाज साहिबा जो है उनका जो इंटरव्यू है ना वो पता है कैसा था। एक दफ़ा एक सरदार जी जो है उन्होंने एक चौकी संभाली हुई थी और चौकी के ऊपर हुआ था हमला। सरदार साहब ने ऊपर एक जो बंदा है उसकी ड्यूटी लगाई हुई थी, वो दूरबीन लेके सर्वेलेंस कर रहा था, देख रहा था कि जनाब दुश्मन की मूवमेंट कहाँ से हो रही है चौकी की तरफ, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, गोलाबारी हो रही है, बमबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है और दुश्मन एडवांस कर रहा है। तो वो हाँपता कांपता हुआ नीचे आया, उसने सरदार जी को आगे कहा कि सरदार जी दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। तो सरदार ने पता क्या कहा, वेरी गुड, अब हम चारों तरफ हमला कर सकते। तो मरियम साहिबा ने इस इंटरव्यू में चारों तरफ हमला किया। उन्होंने फौज के ऊपर, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पे, माजी वाले सिटिंग जज का नाम लिया, उन्होंने अदलिया पे, उन्होंने खान साहब पे, उन्होंने सियासी हरीफों पे, उन्होंने हर एक के ऊपर जो अपने चचा के ऊपर थी, अपने चचा को भी नहीं छोड़ा। यानी शहबाज शरीफ साहब के को भी डिसोन कर चुके हैं वो। और शहबाज शरीफ साहब भी जो है उनका पॉलिटिकल करियर इस तरीके से इख्तिताम पजीर होगा, वैसे पता नहीं क्या चेयरमैन सीडी एक ऑप्शन तो है। पाकिस्तान मुमकिन में सियासत जो है पाकिस्तान की मुमकिनात का खेल है, कभी के दिन बढ़े कभी की रातें भाई। अभी कुछ वक्त पहले तक खान साहब जो हैं वो चलते थे और पीछे वो टिकटॉक बनते थे और टिकटॉक में वो म्यूज़िक अर्तुगरुल वाला खान साहब ऐनक जनाब उन्होंने लगाई हुई है, काला उन्होंने वो शलवार कमीज़ पहना हुआ है और उस वक्त तक लोगों के वहम गुमान में नहीं था। खान साहब बैठे हुए हैं ज़मान पार्क और उनकी मूवमेंट कितनी मुश्किल हो गई है। तो और नवाज शरीफ या मरियम नवाज ये जो जेलों में थे ये बैठे हुए थे, तो ये एक साइकिल है, ये चलता रहता है। लेकिन वही बात जो मैंने उस दिन वीडियो में कही थी, असल तो बात यह कि हु वुड हैव द लास्ट लॉफ, आखिरी क्या कहा कौन लगाएगा। असल में तो हमने ये देखना है कि इस एपिसोड में आखिरी क्या कहा कौन लगाता है।